हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार रैंकर्स टीजीटी पीजीटी पर। और मैं दीपांक आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए जीआईसी की बायोलॉजी की क्लास आपकी मैं ले ही रहा हूं। 12 बजे आपकी क्लास होती है और साथ ही साथ अब एक नया मैराथन का भी प्लान किया हूं इस शनिवार में। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि देखिए पेपर आपका 3 मई को है और सबसे काफ़ी सारे बच्चे ये बस पूछ रहे हैं कि सर इस 1 महीने के अंदर मैं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं और कितना पढ़ना है, ताकि मेरा यूपी जीआईसी का जो पेपर है वो एक बार में पहले अटेम्प्ट में बाबू पास हो जाऊं। तो यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छी रणनीति के साथ एक आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताऊंगा इस वीडियो में, और साथ ही साथ आपको थोड़ा पेपर का पैटर्न भी सिखा देता हूं, बता देता हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यूपी जीआईसी बायोलॉजी द स्ट्रेटजी मास्टर क्लासेस। ठीक है, तो अब बात करेंगे 3 मई को जो आपकी परीक्षा है उसका एक अंतिम यहाँ ब्लूप्रिंट तरीके से आपको चीजें दिखाई देंगी। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम बात करेंगे परीक्षा पैटर्न डैशबोर्ड, यानी पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। तो बच्चे पेपर का पैटर्न इस तरीके से है कि आपके 120 क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे? 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 80 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का होगा और 40 सवाल जो होंगे वो जीएस के होंगे, मतलब जनरल स्टडीज के हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर कुल नंबर पूछा जाए तो कुल अंक जो होता है वो 300 नंबर का पेपर होगा। 120 सवाल है, 300 नंबर का पेपर होगा। 120 मिनट यानी आपको मिला के पूरे कंप्लीट 2 घंटे का समय दिया जाएगा पेपर के लिए। ठीक है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? तो जी हाँ, इसमें 1/3 1/3 याद रखिएगा। 1/3 इसमें क्या है? नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। याद रखिएगा बाबू, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है बच्चे, अच्छा, अब उसके बाद भाई अगर हम आगे जब चलेंगे तो अब हमें आता है कि सर वो टॉपिक बताइए जो हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है पढ़ना बायोलॉजी में। अगर हम चाहते हैं कि 80+ मतलब 80+ क्वेश्चंस हम सही करें तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम पूरे पेपर की बात करें तो इस पूरे पेपर में सबसे पहले यहां पर देखिएगा जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आपके क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ प्लांट फिजियोलॉजी से। अब क्या होता है प्लांट फिजियोलॉजी में, केवल प्लांट फिजियोलॉजी नहीं होगा, क्या होगा उसके अंदर वो भी मैं बताऊंगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर विज्ञान को पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यानी आपका पर्यावरण हो जाएगा, जो आप पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण आपको देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आता है आनुवंशिकी और आणविक जीव विज्ञान में। देखिए क्या पढ़ना पड़ेगा, जेनेटिक की बात कर रहे हैं, क्या पढ़ना पड़ेगा जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बाबू, मेंडल के नियम पढ़ने हैं, लिंकेज पढ़ना है। इसके साथ सीधे सवाल आने की पूरी संभावना है। देखिए सीधे सवाल यहां से आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। दूसरा, आनुवंशिक विकार और उनके जैविक तंत्र पर गहराई से ध्यान दें, यानी कि जो उनका बायोलॉजी जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, जो जेनेटिक जो डिजीज होते हैं एक तरीके से समझिएगा जेनेटिकली, उस पे से सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ डीएनए के जो द्विगुण अनुलेखन की पूर्ण प्रक्रिया पर महारत हासिल करें। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस पर भी यहां से भी सवाल आपके पेपर में आएगा। जब हम आपके प्लांट फिजियोलॉजी की बात करते हैं बच्चे, पादप कार्यकी की बात करते हैं, तो जो C3 साइकिल है और C4 साइकिल है, C3 प्लांट C4 प्लांट मैंने बताया था, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, यहां से आपके पेपर में आपको सवाल देखने को मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। उसी के साथ साथ बच्चे आपके प्लांट हार्मोन से सवाल आएगा, ऑक्सिन जिब्रेलिन के कार्यों को याद कर लीजिएगा कि ऑक्सिन क्या काम करता है, जिब्रेलिन क्या 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 काम करता है। ऑक्सिन जो होता है 3 तरीके का हार्मोन, मतलब 3 तरीके का उसका हार्मोन होता है। जिब्रेलिन जो होता है वो ऑक्सिन के जैसा ही होता है, वो किसका विकास करने के लिए होता है। इसी तरीके से साइटोकाइनिन, एथाइलिन, क्या कहते हैं एब्सिसिक एसिड, ये सारे आपको प्लांट हार्मोन देखने हैं एक बार में। पौधे में वाष्पोत्सर्जन से सवाल आपके पूछे जाएंगे, वाष्पोत्सर्जन के तंत्र की पूरी तरह से समीक्षा, यानी मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स आपसे पूछा जाएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद बाबू अगर हम आगे चलेंगे तो मानव शरीर विज्ञान की अगर बात करते हैं तो डाइजेशन में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जहां पर एंजाइमेटिक रिएक्शन जो हो गए, जो एंजाइम से जुड़े सवाल होंगे वो आपके पेपर में देखने को मिलेगा। दूसरा कहां से आएगा, रिफ्लेक्स एक्शन पाथवे, यानी जो नर्वस सिस्टम में हम रिफ्लेक्स एक्शन की भाग को पढ़ते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया से जो है सवाल पूछा जाएगा आपके पेपर में। इसी के साथ साथ सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके विशिष्ट हार्मोन स्त्राव को सीखें कि कौन सा किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। और मैं जब क्लास कराता हूं 12 बजे तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से हार्मोन को पढ़ाया है, किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, कब निकलता है, ये सारी चीजें यहां पर पूछी जाएंगी पेपर में। उसी के साथ आगे चलेंगे
तो बाबू हम पारिस्थितिकी और पर्यावरण की अगर बात करेंगे तो परीक्षा में जैव विविधता संरक्षण रणनीति की अत्यधिक संभावना है आने की पेपर में। ग्लोबल वार्मिंग के कारण और उसके प्रभाव से सवाल जो है पूछा जाएगा, उसके पूरी तैयारी करें। देखो लिखा हुआ पूरी तैयारी करें। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिडों को जरूर देखेगा, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, वहां से आपके सवाल जो है देखने को मिलेंगे। इनके अंतर, उनके स्ट्रक्चर के अंतर से सवाल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसी के साथ आगे बढ़ेंगे बाबू। याद रखिएगा, थोड़ा सा और आगे जब जाते हैं तो बॉटनी में याद रखिएगा कि यहां पर कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक बॉटनी होती है, इनके जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, दालें और मसाले के, ये वैज्ञानिक नाम से पेपर आएगा। एल्गी और फंजाई के वर्गीकरण पे जोर देना है, वहां से भी क्वेश्चन आएगा आपका। सबसे ज्यादा हाई प्रियोरिटी वनस्पतिक विज्ञान में ही है। और यहां पर अगर हम देखें जंतु विज्ञान में तो एनिमल किंगडम में, जिसमें फाइलम आर्थ्रोपोडा से जो है और कॉर्डेटा से जो है इस बार सवाल देखने को मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहां पर सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस की अवस्थाओं, स्टेजेस के चित्र दिमाग में जरूर बैठा लीजिएगा। वहां पर आपको माइंड में कि भाई आपको ये सेल डिवीजन का जो विजुअल स्टेज होता है, वहां से भी आपको क्वेश्चन बाबू देखने को मिल जाएगा। तो एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि यही मेरा एक आपका था कि ये पेपर का पैटर्न है और ये वो टॉपिक है जो आप सभी को पढ़ना है। ठीक है, तो अब लग जाइए और लगे रहिए बढ़िया सा। क्लास आपकी रोज हो रही है, रोजाना आपकी क्लास सुबह दोपहर 12 बजे होती है, तो दोपहर 12 बजे आप सभी लोग बढ़िया तरीके से लग के तैयारी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, आप सभी को धन्यवाद।